तो अब हम बनाएंगे डीटीओ। यहाँ पे चलते हैं और एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं डीटीओ डीटीओ, और उसके अंदर हम एक जावा फाइल क्रिएट कर लेंगे बुक डीटीओ। अब बेसिकली डीटीओ होता क्या है, जैसे कि डीटीओ जो है, डीटीओ मीन्स होता है कि डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा लेयर्स होते हैं, जो भी हमारी लेयर्स होती है, उसके बीच में जो भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं वो डीटीओ की हेल्प से करते हैं। इतना समझा? बेसिकली डीटीओ हम इसलिए यूज करते हैं, जो भी हमारा मतलब क्रूशियल इंफॉर्मेशन रहती है, मतलब जो भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कि पासवर्ड हो गया या कुछ ईमेल आईडी हो गया या कुछ यूनिक की हो गई, वो हमें पास नहीं करनी है। हमारे एंटिटी में तो है, पर हमें रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट में पास नहीं करनी है। तब हम क्या यूज करते हैं, डीटीओ का यूज करते हैं। बराबर है। डीटीओ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डीटीओ के अंदर हम वैलिडेशन चेक्स लगा सकते हैं, जैसे कि नल हो गया, नॉट नल हो गया, वो सारे चेक्स लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा जो ईमेल है वो हमेशा नॉट नल रहना चाहिए, ये सारे वैलिडेशन लगा सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का फॉर्मेट है, जो भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो भी हमें रिस्पॉन्स आता है, उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं डीटीओ की हेल्प से। जैसे कि हमें जो डेटा रिक्वेस्ट में भेजना है वही हम डीटीओ में डालेंगे, और रिक्वेस्ट के टाइम हम क्या करेंगे, डीटीओ पास करेंगे, और रिस्पॉन्स में भी हम जो लेंगे वो डीटीओ लेंगे। बराबर है, इतना समझा? तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीटीओ में गेटर सेटर ऐड कर देंगे। तो गेटर सेटर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो डेटा ऐड कर सकते हैं। डेटा के अंदर गेटर और सेटर दोनों एनोटेशंस रहते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइवेट लॉन्ग, जो जो मुझे चाहिए मेरे डीटीओ में वो हम सारा यहाँ पे लिख देंगे। प्राइवेट हो गया, स्ट्रिंग टाइटल, ये हो गया। हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा एंटिटी है उसके अंदर से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, ये हो गया। और डायरेक्ट हमने क्या कर लिया, डीटीओ के अंदर कॉपी कर लिया और पेस्ट, ये हो गया। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए, जैसे कि अभी हमने बुक डीटीओ बना लिया है, सेम हम क्या करेंगे, रिव्यू डीटीओ बना लेंगे। रिव्यू डीटीओ, ये हो गया। और रिव्यू डीटीओ में हम क्या करेंगे, जो भी हमें चाहिए। बराबर है। तो सबसे पहले रिव्यू में देखिए, अभी रिव्यू के लिए बस हमने आईडी स्टोर की है, जो कि रिव्यू की आईडी है। और हम क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट स्टोर कर लेंगे, जैसे कि ये हो गया स्ट्रिंग यूजर नेम, उसके बाद हो गया प्राइवेट स्ट्रिंग कमेंट। बराबर है, कि क्या कमेंट है रिव्यू के साथ। बराबर है। और रेटिंग क्या देना चाहता है, प्राइवेट इंट रेटिंग, ये हो गया। अभी देखिए, इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे रिव्यू क्रिएट किया। बराबर है। रिव्यू क्रिएशन टाइम हो गया एंड अपडेशन टाइम हो गया। बराबर है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक एनोटेशन आता है, जैसे कि ये हो गया प्राइवेट लोकल डेट टाइम हमने यूज कर लिया, और यहाँ पे दे दिया हमने क्रिएटेड एट। बराबर है, ये हो गया। और सेम हमने दे दिया प्राइवेट लोकल होस्ट डेट टाइम, और ये हो गया अपडेटेड एट। बराबर है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो एनोटेशन यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया क्रिएशन टाइम स्टैम्प, ये वाला। और अपडेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, अपडेट टाइम स्टैम्प। बराबर है। तो ये दोनों एनोटेशन जैसे ही हम यूज करेंगे तो हमें ये खुद से नहीं करना पड़ेगा, जो भी हमारा स्प्रिंग है वो ऑटोमेटिक इन दोनों फील्ड्स को जो है मैनेज कर लेगा। मतलब जैसे ही हम कोई भी कमेंट या रिव्यू क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो उसका डेट और टाइम स्टैम्प हमें दे देगा, और साथ साथ वो क्या देगा हमें, और जैसे ही हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, साथ साथ हमें अपडेशन का भी टाइम दे देगा। बराबर है। मतलब जिस टाइम पे जो भी पर्टिकुलर हमारा रिव्यू है अपडेट हुआ है। बराबर है, ये हो गया। अब ये जो सारी फील्ड्स है हम क्या करेंगे, हमारे डीटीओ में डालेंगे। बराबर है। कॉपी कर लेते हैं और आते हैं डीटीओ में। बराबर है। डीटीओ में कॉपी करते हैं, और ये हो गया, हमें आईडी चाहिए। आईडी के बाद हमें यूजर नेम चाहिए, फिर हो गया कमेंट चाहिए हमें, उसके बाद हो गया हमारा रेटिंग चाहिए। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये हो गया। और एनोटेशन हटा देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। और साथ साथ एक चाहिए जो हमारे यहाँ पे था रिव्यू में, बुक आईडी। बराबर है। तो यहाँ पे मैं आऊंगा और क्या कर दूंगा,
प्राइवेट लॉन्ग बुक आईडी, बराबर है कि कौन से बुक आईडी के लिए हम अपडेट कर रहे हैं, मतलब बराबर है कौन से बुक आईडी के लिए हम रिव्यू दे रहे हैं। ये जो है ये है रिव्यू की आईडी, और ये जो है ये है बुक की आईडी, मतलब कौन से पर्टिकुलर बुक के लिए हम रिव्यू दे रहे हैं या पर्टिकुलर बुक की आईडी का जो है हम रिव्यू अपडेट कर रहे हैं। इतना समझ में आया, बराबर है। और हम यहाँ पे दे देते हैं डीटीओ के लिए गेटर सेटर, यहाँ पे डेटा एनोटेशन दे दिया, बुक डीटीओ के अंदर भी हमने डेटा एनोटेशन दे दिया, और यहाँ पे हम क्या दे देंगे एंटिटी के साथ डेटा सेटर्स दे देंगे, और साथ साथ हम क्या कर देंगे कंस्ट्रक्टर बना देंगे। एक तो नो आर्क कंस्ट्रक्टर हो गया, और यहाँ पे हो गया ऑल आर्क कंस्ट्रक्टर। ये जो तीनों एनोटेशन है हम सेम जो है बुक एंटिटी के लिए भी कॉपी कर देंगे, बुक एंटिटी के लिए कॉपी कर देंगे। ये हो गया। अभी एक बार फिर से देखते हैं, चलते हैं यहाँ पे। और जैसे कि देखिए हमने पूरा जो है बुक एंटिटी है वो बना लिया है, सेम जो है हमने क्या कर लिया है रिव्यू एंटिटी बना ली है, और हर एक एंटिटी के लिए जैसे कि बुक एंटिटी के लिए हमने बुक डीटीओ बना लिया है, और सेम रिव्यू एंटिटी के लिए हमने क्या किया रिव्यू डीटीओ बना लिया है, बराबर है। अब चलते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हम बनाएंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे एक पैकेज क्रिएट कर लेंगे कंट्रोलर, और इसके अंदर हमारे जो भी राउट्स है वो डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बुक कंट्रोलर, बराबर है। यहाँ पे आ गए, और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि रेस्ट कंट्रोलर क्या होता है, ये जो एनोटेशन है ये क्या करता है, और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि इसके अंदर जो है कंट्रोलर एनोटेशन और रिस्पॉन्स बोर्ड एनोटेशन दोनों रहता है, और कौन सा एनोटेशन क्या काम करता है ये भी मैंने आपको अच्छे से लास्ट क्लास में बता दिया था, बराबर है। अभी आते हैं यहाँ पे, और साथ साथ दे देते हैं हम रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन, उसके साथ यहाँ पे दे देते हैं राउट हमारा API/book, बराबर है। मतलब अभी जो भी URL जो भी हम रिक्वेस्ट हीट करेंगे बुक कंट्रोलर, मतलब जैसे कि अपडेट हो गया, अपडेट बुक हो गया, क्रिएट बुक हो गया, तो जो भी हमारा यूआरएल रहेगा वो कैसे रहेगा लोकलहोस्ट 8081/API/books, और आगे जो भी हम क्रिएट अपडेट या जो कुछ भी करेंगे, बराबर है, ऐसे रहेगा। मैं आपको बताऊंगा आगे। ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे सबसे पहले हम कर लेंगे बुक को क्रिएट, बराबर है, क्रिएट बुक। उसके लिए हम क्या करेंगे एक पोस्ट मैपिंग वाला राउट यूज करेंगे, बराबर है, पोस्ट मैपिंग वाला यूज हो गया। और उसके बाद करेंगे हम पब्लिक, और देखिए मैं क्या करूंगा मुझे रिटर्न करना है रिस्पॉन्स, तो मैं क्या करूंगा रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करूंगा यहाँ से, और उसके अंदर हम क्या रिटर्न करेंगे बुक डीटीओ रिटर्न करेंगे, बराबर है। और यहाँ पे फंक्शन का नाम आ जाएगा, मतलब मेथड का नाम आ जाएगा क्रिएट, हो गया। और उसके बाद हम रिक्वेस्ट बॉडी में क्या लेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी में लेंगे हम बुक डीटीओ, बराबर है, बुक डीटीओ। ये हो गया। और यहाँ से हम क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे जो भी हमारी रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जैसे कि जो भी हमारी कंट्रोलर लेयर रहती है वो किस के काम आती है, बस हमारे जो राउट डिफाइन करने के काम आती है। जो भी हम लॉजिक लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, हमारे सर्विस लेयर में लिखते हैं। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा डॉट क्रिएट, बराबर है, क्रिएट बुक, क्रिएट बुक, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा बुक डीटीओ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर दूंगा, मतलब जो भी इंजेक्ट कर दूंगा हमारी जो भी सर्विस लेयर है यहाँ पे, और उसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा प्राइवेट फाइनल जो भी हमारी बुक सर्विस होगी, और बुक सर्विस, ठीक है। अभी हमने ये बनाई नहीं है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे पैकेज बना लेता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे पैकेज में लिखूंगा सर्विसेज, जो भी हमारा पैकेज रहेगा वो सर्विस पैकेज रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा एक क्लास बनाऊंगा बुक सर्विस, ये हो गया। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ये हमारी बीन क्रिएट करेगा सर्विस क्लास की, तो यहाँ पे मैं एनोटेट कर दूंगा @सर्विस एनोटेशन से, बराबर है, ये हो गया। और यहाँ पे चल के देखिए आगे है, और अभी यहाँ पे क्या बोल रही है कि एड अ कंस्ट्रक्टर पैरामीटर,
एक तो मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, मतलब जो भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक तो कंस्ट्रक्टर ऐड कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे मैं एक एनोटेशन यूज कर सकता हूँ, रिक्वायर्ड आर्क कंस्ट्रक्टर। जैसे मैं एनोटेशन यूज करूंगा तो हमने इसको कमेंट भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है, इतना समझा? ये हो गया। एक तो हम जो भी है ये कंस्ट्रक्टर मतलब जो भी एनोटेशन यूज कर सकते हैं इंजेक्शन के लिए, या फिर हम मैन्युअली कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, बराबर है। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डॉट, और मैं इस मेथड को जो है क्रिएट कर दूंगा, तो यहाँ पे मेथड क्रिएट हो गई है, बराबर है। फिर हम क्या करेंगे, अभी हम और एक राउट क्रिएट कर लेंगे जो भी हमारा रहेगा गेट ऑल बुक्स वाला, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, गेट करेंगे, बुक्स की सारी लिस्ट चाहिए हमें, तो इसलिए हम यूज करेंगे गेट मैपिंग, बराबर है। गेट मैपिंग का यूज कर लिया हमने, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पब्लिक, और जो भी मेरी रिटर्न होगा वो होगा रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे लिस्ट रिटर्न होगा मुझे किसका, बुक डिटेल्स का, मतलब बुक्स का लिस्ट रिटर्न होगा, बराबर है। ये हो गया। और यहाँ पे मैं करूंगा गेट ऑल बुक्स, गेट ऑल बुक्स, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अभी देखिए यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे मैं करूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, ये हो गया। और यहाँ पे मैं करूंगा बुक सर्विस को कॉल, और यहाँ पे गेट ऑल बुक्स, बराबर है, ये होगा। यहाँ पे मैं ये कर दूंगा, और यहाँ पे जो मेथड क्रिएट कर लूंगा, सर्विस में मैंने मेथड क्रिएट कर ली है गेट ऑल बुक्स वाली, बराबर, ठीक है। उसके बाद हम और एक मेथड क्रिएट कर लेंगे, मतलब जो भी हमारा राउट है वो क्रिएट कर लेंगे, बराबर है। हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे गेट बुक बाय आईडी, तो ये भी सेम जो रहेगा गेट मैपिंग ही रहेगा, बराबर है। और इसमें अभी देखिए ये जो है एनोटेशन, यहाँ पे गेट मैपिंग यूज कर लिया हमने, ये हो गया। यहाँ पे आते हैं और हमारा जो भी राउट है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सेम रिटर्न होगा रिस्पॉन्स एंटिटी, बराबर है, और यहाँ पे भी बुक डीटीओ रिटर्न होगा, ये हो गया। और उसके बाद होगा यहाँ पे गेट बुक बाय आईडी, ये हो गया। और देखिए अभी क्या होगा, यहाँ पे आएगा क्या, पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल मतलब क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे एनोटेशन दूंगा पाथ वेरिएबल, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, लॉन्ग बुक आईडी। जैसे मैं यहाँ पे पाथ वेरिएबल करूंगा तो होगा क्या कि यहाँ पे जो भी यूआरएल रहेगा हमारा, उसके बाद मुझे एक आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और उसी आईडी के इक्विवेलेंट मुझे क्या होगा, मेरी बुक रिटर्न होगी, बराबर है, इतना समझा। जैसे मैं यहाँ पे आईडी में अगर डालूंगा कि ये हो गया, और इसका सिंटेक्स है जो हम नाम यहाँ पे देते हैं, जैसे कि अगर मैंने नाम यहाँ पे बुक आईडी दिया है तो यहाँ पे भी मुझे क्या देना पड़ेगा, बुक आईडी देना पड़ेगा, बराबर है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया तो यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, बराबर है। तो नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान रखना, ये हो गया। तो अभी देखिए होगा क्या, जैसे कि लोकल होस्ट वाला बोला था मैंने, लोकल होस्ट जो भी हमारा रहेगा 8080 रहेगा। उसके बाद होगा क्या कि स्लैश, ये हो गया, स्लैश क्या होगा, एपीएस स्लैश बुक्स होगा, बराबर है। स्लैश हम क्या करेंगे, आईडी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि 4 आईडी प्रोवाइड कर दी मैंने, जैसे आईडी 4 प्रोवाइड कर दी तो उसकी इक्विवेलेंट जो भी बुक रहेगी वो हमें हमारे गेट रिस्पॉन्स में मिल जाएगी, जैसे हम ये वाली जो पर्टिकुलर राउट को हिट करेंगे, बराबर है, ये हो गया। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, और यहाँ पे होगा बुक सर्विस डॉट गेट बुक बाय आईडी, ये हो गया। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा बुक आईडी, ये हो गया। और मैं ये जो मेथड है ये क्रिएट कर लूंगा, ये मेथड मैंने क्रिएट कर लिया, ये हो गया। उसके बाद मैं और एक मेथड क्रिएट करूंगा, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपडेट करूंगा, मतलब जो भी पर्टिकुलर बुक है उसके अंदर की जो भी डिटेल्स है, नाम हो गया या कुछ भी हो गया, मुझे अपडेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले राउट को हिट करेंगे, बराबर है। तो इसके रिस्पॉन्स में भी क्या रिटर्न होगा, हमें बुक डिटेल रिटर्न होगा, और यहाँ पे नाम दे देंगे अपडेट, बराबर है। और पाथ वेरिएबल में मुझे क्या करना पड़ेगा, बुक की आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो भी हमारी बुक है, बराबर है। तो उसके आईडी के इक्विवेलेंट मतलब उसके आईडी की हेल्प से ही हम जो पर्टिकुलर बुक है
वो अपडेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुट मैपिंग करूंगा, बराबर है। मैंने आपको पुट क्या होता है, पैच क्या होता है, ये दोनों मैपिंग लास्ट क्लास में बता दी है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हो, बराबर है। ये हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा बुक आईडी, ये हो गया। और यहाँ पे हो गया बुक आईडी, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेम रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, जो भी हमारी रिस्पॉन्स एंटिटी है। और ओके हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा बुक सर्विस डॉट अपडेट, ये हो गया। और यहाँ पे मैं कर दूंगा बुक आईडी को पास। बुक आईडी को मैंने जैसे यहाँ पे पास कर दिया, मैं क्या करूंगा, ये जो मेथड है ये हमारी सर्विस में क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट हो गई है। फिर चलते हैं लास्ट, हमारा जो भी राउटर वो क्रिएट करते हैं, बराबर है। तो अभी हमने क्या कर लिया, देखिए सबसे पहले हमने क्या कर लिया, बुक को क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हमने क्या कर लिया, जितनी भी सारी बुक है उसको गेट कर लिया है। उसके बाद गेट बुक बाय आईडी कर लिया है। फिर हमने क्या किया है, जो भी पर्टिकुलर आईडी है उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, बुक को अपडेट भी कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिलीट के लिए यूज करूंगा डिलीट मैपिंग, डिलीट मैपिंग। और इसके अंदर क्या दूंगा मैं, आईडी, क्योंकि आईडी की हेल्प से ही मैं पर्टिकुलर बुक को लाऊंगा और क्या करूंगा, डिलीट करूंगा, बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, पब्लिक हो गया रिस्पॉन्स एंटिटी। और यहाँ से मैं क्या रिटर्न करूंगा, एपीआई रिस्पॉन्स। देखिए अभी यहाँ पे देखिए, मुझे डिलीट के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, एक खाली रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकता हूँ। उसकी जगह मैं क्या करूंगा, एपीआई रिस्पॉन्स रिटर्न करूंगा, बराबर है। तो एपीआई रिस्पॉन्स हम बाद में क्रिएट करेंगे, क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। एपीआई रिस्पॉन्स मतलब एक क्लास रहेगी, वो हम थोड़ी देर में क्रिएट करेंगे, बराबर है। ये हो गया डिलीट। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पाथ वेरिएबल हो गया। और यहाँ पे मैं दे दूंगा लॉन्ग बुक आईडी, ये हो गया। अभी शायद आपको ये समझ में नहीं होगा, बेसिकली ये क्या है, एपीआई रिस्पॉन्स एक क्लास है। जैसे हमने डीटीओ जो है एक जावा क्लास है, एपीआई रिस्पॉन्स भी जो है एक जावा क्लास होगी। तो उसमें हम जो भी हमारा आउटपुट का स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करेंगे, तो वैसे ही हमारा जो है रिस्पॉन्स रिटर्न होगा, मतलब दिखेगा हमें, ठीक है। रिक्वेस्ट हिट करने के बाद, डिलीट रिक्वेस्ट हिट करने के बाद हमें, हमने जो भी स्ट्रक्चर जो है एपीआई रिस्पॉन्स वाली क्लास में दिया है वो हमें दिखेगा, बराबर है। जैसे कि यहाँ पे जो भी हमारा रिटर्न टाइप है वो क्या है, यहाँ पे बुक डीटीओ है, तो हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स में बुक डीटीओ मिलेगा, बराबर है। तो यहाँ पे थे हम, यहाँ पे आते हैं। और यहाँ से मैं कर दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। और यहाँ पे कर दूंगा मैं बुक सर्विस डॉट डिलीट, डिलीट बुक। और यहाँ पे कर दूंगा मैं बुक आईडी को पास, ये हो गया। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डिलीट वाली जो बुक मेथड है वो यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। ये हो गया। अभी के लिए वॉइड दे देते हैं, ये हो गया। और ठीक है, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एपीआई रिस्पॉन्स वाली जो क्लास है वो क्रिएट करेंगे, बराबर है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ़िग करके पैकेज बना लेते हैं सबसे पहले। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी क्लास क्रिएट कर लेंगे, ये हो गया कॉन्फ़िग, बराबर है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट कर लेंगे, जावा क्लास, जिसका नाम होगा एपीआई रिस्पॉन्स, ठीक है। एपीआई रिस्पॉन्स। अभी ये जो क्लास है इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, एक तो प्राइवेट स्ट्रिंग दे देंगे कि मैसेज क्या है हमारा, वो हो गया। और मैसेज के बाद हम यहाँ पे बुलियन वैल्यू क्रिएट कर लेंगे सक्सेस के लिए, कि जो भी हमने डिलीट किया है वो सक्सेसफुल हो गया है या नहीं हुआ है, बराबर है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एनोटेशन दे देंगे। एक तो गेटर सेटर वाला हमारा एनोटेशन, एक तो हम डेटा दे सकते हैं, नहीं तो गेटर सेटर स्पेशली दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेंगे, ये हो गया। और यहाँ पे हम चलेंगे और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। और जो भी यहाँ पे एरर आ रहा है हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और हमारी जो भी बुक सर्विस है उसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे वॉइड दिया है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एपीआई रिस्पॉन्स कर देंगे। तो जो भी हमारा एरर है वो जाग चुका है, बराबर है। जैसे कि अभी देखिए हमने कंट्रोलर लेयर क्रिएट कर ली है, अभी हमने सर्विस लेयर भी क्रिएट कर ली है, जहाँ पे हम हमारा जो भी पूरा लॉजिक है वो कंप्लीट करेंगे, बराबर है। और जैसे कि मैंने एमवीसी आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करते टाइम बोला था कि एक हमारी और एक लेयर रहेगी जिसका नाम है रिपोजिटरी लेयर। तो यहाँ पे हम चलेंगे और रिपोजिटरी लेयर क्रिएट कर लेंगे, रिपोजिटरी, ठीक है। ये वाला जो पैकेज है ये क्रिएट कर लेंगे।
और बेसिकली ये जो लेयर है ये हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने के लिए हेल्प करेगी, बराबर है। तो इस लेयर की हेल्प से हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा बुक रिपोजिटरी क्रिएट कर लूँगा, और बेसिकली ये क्लास नहीं रहेगा, ये हमारा एक इंटरफेस रहेगा। और जैसे कि इसकी बीन क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे एनोटेशन दूंगा, रिपोजिटरी वाला एनोटेशन, बराबर है। और देखिए अब ये इंटरफेस है, इम्प्लीमेंट करेगी जेपीए रिपोजिटरी को। बेसिकली जो जेपीए रिपोजिटरी है वो हमें इनबिल्ट सारे मेथड्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि सेव हो गया, फाइंड बाय आईडी हो गया, फाइंड बाय ऑल हो गया, मतलब जो भी हमें करना है। और अगर हमें चाहिए कि हमें कुछ कस्टम एक्शंस भी करने हैं डेटाबेस के साथ, जो भी कस्टम क्वेरी है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। @क्वेरी एनोटेशन, जो भी हम क्वेरी लिखेंगे यहाँ पे, जो भी क्वेरी लिखेंगे और साथ में हम क्या दे देंगे, क्वेरी एनोटेशन दे देंगे, तो हमारी जो भी कस्टम क्वेरी है वो क्रिएट हो जाएगी, बराबर है। और यहाँ पे देखिए जेपी रिपोजिटरी के अंदर हमें 2 पैरामीटर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, बराबर है। सबसे पहले क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो भी हमारी एंटिटी है, जैसे कि हमने ये बुक के लिए क्रिएट की है तो बुक एंटिटी का नाम, जैसे कि यहाँ पे बुक एंटिटी है हमारी, और जो भी हमारी प्राइमरी की है, बराबर है। प्राइमरी की का डेटा टाइप जो है हमारा लॉन्ग, सॉरी एक्सटेंड, बराबर है। एक्सटेंड करना है, इंप्लीमेंट नहीं करना है, एक्सटेंड करना है, ठीक है, ये हो गया। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बुक एंटिटी प्रोवाइड करनी है, और उसके साथ साथ जो भी आईडी का डेटा टाइप है, जैसे कि यहाँ पे हमारे केस में लॉन्ग है तो हमें यहाँ पे लॉन्ग प्रोवाइड करना पड़ेगा, बराबर है। जैसे कि यहाँ पे ठीक है, जैसे कि हमने जेपी रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पे जो है हमने एंटिटी पास कर दी है जो भी हमें चाहिए, उसके साथ जो भी उसकी प्राइमरी की थी उसका डेटा टाइप पास कर दिया, बराबर है।